हेलो नमस्कार दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों। अपन की ये कंप्यूटर की सीरीज नंबर 3 चल रही है, पार्ट 3 है। इसे अपन आगे देख लेते हैं। जो खालिस्तान में ऐसे बटन और मेन्यू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सेस देते हैं। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर होगा ए। और आगे देख जो मेन्यू बार विंडो और फाइल है इसकी और ऑप्शन है, अपना राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। 43 है एम एस वर्ड में बनी फाइल। एम एस वर्ड में बनी फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? एम एस वर्ड में बनी फाइल यदि आप यूज करते होंगे तो पीछे जो भी फाइल होती है उसके बाद .doc करके सेव होती है। तो यही हो अपना राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। पीपीटी है ये पावर पॉइंट के लिए होता है। ठीक है। और जो EXE जो एक्सेल के लिए होता है। ठीक है। आगे देखें 44वां है जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है। टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग की जाती है वह है लाइन, जो तात्पर्य क्या है, लाइन स्पेसिंग और टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन चेंज, ये सभी। तो यदि आप टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसमें ये सभी होते हैं। तो अपना राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ये सभी। की लाइन स्पेसिंग भी दी जाती है टेक्स्ट में, और टेक्स्ट स्पेसिंग भी होती है, मार्जिन भी होती है, मार्जिन भी करते हैं अपन। ठीक है। और 45वां है एम एस वर्ड के किस मेन्यू की मदद से फॉन्ट साइज टाइप स्पेस बदलते हैं? तो अपन किससे बदलते हैं? इसमें बदलते हैं अपन डाटा से। डेटा जो होता है इसमें जो फॉन्ट साइज का टाइप जो स्पेस बदलते हैं वो डाटा है। ठीक है। डाटा से बदलते हैं। तो नहीं यार, सॉरी दोस्तों, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, फॉर्मेटिंग। वो जो फॉन्ट की साइज होती है वो फॉर्मेट ही तो करते हैं, डाटा नहीं है। गलत है ना। इसका राइट आंसर सी, फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है। फॉर्मेट करते हैं, वहाँ से अपन इसे चेंज करते हैं फॉन्ट साइज के लिए, फॉर्मेट। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है? अब बोला है नोटपैड। नोटपैड है जो, तो यहाँ TXT हो जाएगा। नोटपैड में जो आप टाइप करते हैं सामान्यतः उसे TXT से सेव होता है ये, उसका हो जाएगा ये एक्सटेंशन TXT। राइट आंसर सी हो जाएगा। और जो एम एस वर्ड जो है मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है? तो मैग्नीफाई बटन है जो प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में होता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना प्रिंट प्रीव्यू टूल बार। और आगे देखें 47 का 48वां है CD का फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो CD का जो फुल फॉर्म हो जाएगा अपना कॉम्पैक्ट डिस्क। ये आप जानते होंगे यदि कंप्यूटर क्षेत्र से आप जुड़े होंगे तो CD का कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है। और KBPS का फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, किलोबाइट पर सेकंड। किलोबाइट पर सेकंड। ठीक है। 49 पे है, किलोबाइट पर सेकंड। ठीक है। ये अपना राइट आंसर बी हो जाएगा। और SQL ये है, इसका पूरा नाम क्या है? तो SQL का पूर्ण नाम होता है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाए स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज अपना राइट आंसर होगा। 50वां देखें 51, RDBMS का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ भी अपना राइट आंसर रिलेक्शन डाटाबेस मैनेजमेंट होता है। राइट आंसर यहाँ भी अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ISP का पूरा नाम क्या है? तो ISP का जो पूरा नाम होता है वह होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। और ये आंसर की है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। ठीक है। आगे दिखा देंगे अभी। डाटा में जो डाटा होता है
डाटा, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो डाटा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को, जो भी अपने प्रतीक होते हैं या संख्यात्मक सूचना जो इसे होती है बाइनरी 0 1 के रूप में होती है, उसे ही सूचना को ही डाटा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? अब सूचना किसे कहते हैं, तो अपना 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा। एकत्रित जो डाटा होता है वह सूचना कहलाता है। और 55 में निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? तो कौन सा अपना सीपीयू का भाग है? तो अपना डी आंसर हो जाएगा, एएलयू। एएलयू अपना राइट आंसर होगा, डी एएलयू सीपीयू का भाग है। यहाँ पे आप ध्यान दिए करें कि यहाँ है या नहीं है बोला है, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादातर यहीं से गलती होती है। ठीक है, ईडीपी देखिए, यह इसमें जो 55 में कौन सा भाग है? तो कीबोर्ड क्या होता है? बाहरी होता है। प्रिंटर अपन बाहर से लगाते हैं, और टेप है जो बाहर से ही देते हैं, इसमें मतलब बाहरी भाग होते हैं। एएलयू जो सीपीयू का ही भाग होता है। ईडीपी का क्या है? ईडीपी क्या है? तो ईडीपी अपना हो जाएगा आंसर राइट यहाँ पे डी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे देखा करें, इलेक्ट्रॉनिक है यहाँ, डाटा और प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यहाँ अपना राइट आंसर हो जाएगा। और 57 में देख लें, 57 में सीपीयू का क्या होता है? सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं प्राइमरी फील्ड बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 58 का बी, प्राइमरी फील्ड होती है। रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, प्राइमरी फील्ड होती है। और इनपुट डिवाइस एक उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण, इसमें से क्वेश्चन तो बनता ही, कोई भी एग्जाम हो, इनपुट आउटपुट में से, मेमोरी में से क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा ही। ठीक है, तो 59 का क्वेश्चन हो राइट आंसर होगा ए और सी। ठीक है, ए और सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कीबोर्ड होता है ये भी इनपुट होता है, और जो सी है जो माउस भी इनपुट होता है, और मॉनिटर है जो अपना आउटपुट स्क्रीन में दिखाता है, ये अपना राइट नहीं होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू में क्या होता है? तो सीपीयू में अपना एक कंट्रोल यूनिट और एक एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। सीपीयू में एक कंट्रोल यूनिट और एक एथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, एएलयू। और ठीक है, 61 में देखें, ना तो खालिस्तान ना तो जो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है वह क्या है? मतलब इसमें बताना है, ना तो ना हो जो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, वह कौन नहीं कर सकता है? तो 61 में अपना राइट आंसर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, जो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और असेंबलर ये लोड कर सकते हैं। ठीक है, 62वां हो जाएगा, जब आप किसी पेज को कोई टेक्स्ट या किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? मतलब श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो 62वां अपना राइट आंसर बी हो जाएगा, कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट यदि आप करते हैं तो यह आसानी से ले जा सकते हैं, तो बी आंसर होगा। ठीक है, और 63वां देख लेते हैं कि वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है। वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने के लिए। वर्कशीट जो कमांड होती है वह सारी जो वर्कशीट को व्यवस्थित करने के लिए होता है, तो राइट आंसर अपना यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, रेंज को प्रदर्शित करना, वर्कशीट को बदलने के हेतु और उपयुक्त में सभी ये नहीं है, ना ये है
ना तो ये है ना ही ये है। तो सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने के लिए होता है वर्कशीट कमांड का प्रयोग। ठीक है, और अब आगे देखें। नहीं, ये हो गए। यहाँ ये आप आंसर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कि ये आंसर हैं, ये बुक के ही हैं। ठीक है, देख लें एक बार और। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।